हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे थे कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी का पेपर 2026 में। ये कंडक्ट हुआ है KRTC डिपार्टमेंट के अंदर फॉर द ग्रुप बी पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम आपका 10th ऑफ अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 2026 में। पार्ट वन इसका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुके हैं हम लोग पार्ट वन। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 को डिस्कस किया है एंड दिस इज अ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 100, जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका ग्राम स्वराज पंचायत राज एक्ट 1993, इफ द अध्यक्ष ऑफ द ग्राम पंचायत फेल्स टू कन्विंस द मीटिंग when due or necessary, who shall convince such meeting? तो इस तरीके की जो मीटिंग्स है वो उपाध्यक्ष ऑफ द ग्राम पंचायत कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 262, ठीक है, प्रोवाइड्स द एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये करेक्ट है। आर्टिकल 263 रिफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये इंटरस्टेट काउंसिल कौन इस्टेब्लिश करेगा? ये इस्टेब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इसको इस्टेब्लिश करते हैं। जोनल काउंसिल्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नो, ये गलत है आपका। जोनल काउंसिल्स जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 52 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 इन एनी स्टेट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यस इट कैन बी, बिकॉज इस तरीके का एक केस आपको देखने को मिला था, एक लैंडमार्क केस था जिसे कहते हैं एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई केस था जो कि 1994 में था, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल के खिलाफ जो है जुडिशियल रिव्यू देखने को मिला था, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल हैज नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अनलाइक नेशनल इमरजेंसी ना लगा हो, ठीक है, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल की बात कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3, नॉट सी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर इन द स्टेट एंड द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स टू, बिल्कुल ये करेक्ट है। और थ्रू द आर्टिकल नंबर 131 आर्टिकल के तहत ये चीजें सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट ऑल्सो एम्पावर्स टू डिसाइड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। हाई कोर्ट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को नहीं मतलब डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये वाला जो मैटर है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द हाई कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा, सॉरी ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। सो यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द सेंटर, बिल्कुल ये करेक्ट है। और जिसे डायरेक्ट कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन टेरिटरीज आर ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, नहीं, ऑटोनोमस नहीं होती हैं। यूनियन टेरिटरी डू नॉट हैव देयर ऑटोनोमस पावर, ठीक है, लाइक स्टेट्स। तो यहां पर आपका ये स्टेटमेंट तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन यूनियन टेरिटरी एंड द सेंटर, ये भी गलत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड जो पावर करता है वो स्टेट लिस्ट या यूनियन टेरिटरीज का जो हिस्सा है वो बेसिकली सेंटर के पास ही रहता है, इसमें यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे करेक्ट पूछा था, तो ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड उनके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं, आपको बताना है, ठीक है। सीएजी से रिलेटेड जो आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 148। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है 76। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू 330, नहीं सॉरी, हाँ 340। एक सेकेंड, नेशनल कमीशन के लिए आर्टिकल मैपिंग के हिसाब से तो आप यहाँ पे ले सकते हो, बट इसका जो एक्चुअल ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था आर्टिकल 338B। ये होता है एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट इनमें से हम यही ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मिस प्रिंटिंग है आई थिंक, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वट एवर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर आपका 4321 आई थिंक रहेगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद, सो ग्रीन अकाउंटिंग जो है वो एसोसिएटेड है इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग के साथ। मेजरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट कॉज्ड बाय द इकोनॉमिक एजेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिट्री पे प्रिंसिपल्स, ये चारों चीजें रहेंगी। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। आइडेंटिफाई द इन statement from the statements from the statements given below regarding the fundamental duties. Okay, so fundamental duties की बात करते हैं। The Constitution of India came into force in 26th of January 1950 did not have a mention the fundamental duties। ये तो यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर मेंशन नहीं था because it was added through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर फाउंड इन आर्टिकल 51A और 4A, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स, नो दिस इज नॉट एक्सटेंडेड टू द फॉरेनर्स, दिस इज ओनली फॉर सिटीजन्स, सॉरी ओनली फॉर सिटीजन्स, जो नागरिक है उनके लिए ही केवल है ये, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड थ्रू 96 नहीं 96 नहीं है, ये हमने बात कर ली, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू था, तो ये गलत है। 96 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये कह सकते हो आप 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 96 नहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड की गई थी, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है करेक्ट, तो वो A एंड B दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स के बारे में आपको मैच करना है। अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। अभिजीत बैनर्जी, पुअर इकोनॉमिक्स। गुनार माइड्रल, ये आपका होगा एशियन ड्रामा। और पी सैनथ, दैट इज एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा 2314 दैट इज ऑप्शन 3 यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। यहां पर स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट बताना है आपको, रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है। जिसके अंदर 6 में से 3 आरबीआई से लोग होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स आरबीआई से होंगे, और 3 एक्सटर्नल पर्सन्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरबीआई, ये भी करेक्ट है, जो रेपो रेट को रेगुलेट करने का काम करती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, ये करेक्ट है। यहाँ पर गवर्नर ऑफ आरबीआई वो जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के, ठीक है। तो ये गलत है, तो करेक्ट आपका था वो A एंड B, दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। ऑन 6th September 2025 India's first port based green हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये बेसिकली इनॉग्रेट हुआ है VO चिंतम बरनार पोर्ट तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। इस पोर्ट को टूटीकोरन
टूटीकोरन पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस वॉज अर्लियर नोन एज द टूटीकोरन पोर्ट। पीएम अजय is a comprehensive initiative by the government of India launched in financial year 2021-22 aimed at the socio-economic upliftment of the scheduled caste, ठीक है। दैट इज ऑप्शन। अब यहाँ पर ये अजय जो है इसका फुल फॉर्म की अगर जो हम बात करें तो ये है प्रधानमंत्री अनुसूचित जातीय अभ्युदय योजना, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है फुल फॉर्म्स को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू द की रिलीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया एंड देयर फाउंडर। ओके, चलिए डीएमके की हम बात करें। डीएमके है, दिस इज द डीएमके पार्टी, ठीक है। इसके जो फाउंडर है ई एम करुणानिधि हैं। ये लीडर है बट ये फाउंडर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फाउंडर जो थे डीएमके के वो थे सी एन अन्नादुराई, ठीक है। तो ये गलत है आपका। शिवसेना बाल ठाकरे, ये करेक्ट है आपका। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं, इसके जो फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के वो थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है, यादव। राष्ट्रीय लोक दल लालू प्रसाद यादव, तो राष्ट्रीय लोक दल जो है आरएलडी जिन्हें कहते हैं, इसके फाउंडर जो हैं लालू प्रसाद यादव नहीं है, ये चौधरी अजीत सिंह इसके फाउंडर हैं। आरएलडी के फाउंडर जो हैं चौधरी अजीत सिंह, ठीक है। लालू प्रसाद यादव जो हैं ये फाउंडर हैं किसके, आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। आरएलडी और आरजेडी थोड़ा सिमिलर नेम लगता है। तो आपसे करेक्ट रॉन्गली मैच पूछा गया है ना, तो रॉन्गली मैच एक तो ये है, ये है, ये है, ए सी एन डी। ऑप्शन 4 बनेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड नॉन synchronous स्नो बाउंड एरिया ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड द रेफरेंस डेट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी, it will be 00 hours of the first day of October 2027। ऑप्शन 1 यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की थीम्स एंड एक्शन ऑफ द मिशन लाइफ विच वॉज अनाउंस्ड by the Honorable Prime Minister of India at the UN Climate Change Conference, ठीक है। की थीम्स क्या है, एक तो है सेव एनर्जी, ठीक है। सेव एनर्जी के साथ इसके साथ है सेव वाटर है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक रहेगा, एंड से नो टू टबैको नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट एंड ई वेस्ट, ठीक है, ये रहेगा। इसके साथ साथ रहेगा सस्टेनेबल फूड सिस्टम, रिड्यूस वेस्ट, ठीक है, एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ए सी एंड ई ऐसा कुछ है, ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मैसूर कमिश्नर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए एल बी बोरिंग इनकी हम बात करें तो 1862 टू 70 के बीच में थे। सी बी सुंदर ये जो है 1870 टू 1876 के बीच में। इसके बाद आते हैं रिचर्ड मिडे 1876 टू 81, और जेडी जॉर्डन ये थे 1881, ठीक है। और ये लास्ट कमिश्नर थे मैसूर एरिया के। तो यहाँ पर आपका DBCA आई थिंक बनना चाहिए ऑप्शन, DB, एक मिनट, नहीं DB तो बन रहा है ना। तो देखिए DB का तो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा,
डी है, सी क्यों आएगा? रिचर्ड 76 और ये 80। भाई देखो, ईयर्स तो यही है, कॉम्बिनेशन में यहाँ पर कुछ बन नहीं पा रहा है। ठीक है, सी बी भी नहीं बनेगा, ऐसा कैसे बन जाएगा? क्रोनोलॉजी पे बढ़ते हुए क्रम में बात कर रहे हैं ना हम। हम्म। चलिए देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनी बेसेंट। तो शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1919। नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट है। एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन कलकत्ता सेशन के अंदर, दैट इज इन 1917 के अंदर। ठीक है, नॉट इन 1919। 1919 में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू। शी अपोज्ड द सत्याग्रह और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द गांधी जी। ये करेक्ट है, इन्होंने अपोज किया था इस चीज़ का। तो करेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पर ओनली 2 है, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बिकॉज शी बिलीव्स दैट होम रूल लीग वाला इन सब चीज़ों में, मतलब होम रूल लीग में बेसिकली इन्वॉल्व थी, उसके बाद ये सब चीज़ें घटनाई, तो उन्होंने उसको थोड़ा अपोज किया था। ओके, विद रेफरेंस टू द मित्र वंदना गोविंद, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट इज़ द फर्स्ट प्ले कंपोज्ड इन द कर्नाटका, ये करेक्ट है। ठीक है, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में एक ड्रामा था जो कि 1680 में कंपोज किया गया था, 1680। द प्ले वॉज रिटन बाय शिंगराया। ये भी करेक्ट है, ये एक मैसूर किंगडम के जो पोएट थे, कोर्ट पोएट थे ये। ठीक है, सिंगाराया वॉज द ब्रदर ऑफ तिरुलंबराया। तो यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है। द प्ले इज एन एडाप्टेशन ऑफ हर्षवर्धना प्रियदर्शनी। नहीं, एडेप्टेशन ऑफ हर्षवर्धन नहीं, ये गलत है। ये हाँ, प्रियदर्शनी का नहीं है, दिस इज रिलेटेड विद द रत्नावली से रिलेटेड है। ठीक है, ये गलत है। तो करेक्ट आपसे पूछा है तो 1 2 3, दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following statement about the Marasimha second is correct? So, one of the powerful king of the Gangas? No. नरसिम्हा सेकंड है बेसिकली, जो वो होसलार डायनेस्टी के किंग थे, नॉट इन वेस्टर्न डायनेस्टी, ये गलत होगा आपका। ही इज टाइटल एज त्रिभुवना माला, ये करेक्ट है आपका। चौ चवुंदरया वॉज हिज मिनिस्टर, ये भी आई थिंक गलत है, ये गलत है। ही वॉज द संतोष फार्मर ऑफ बुद्धिज्म, दिस ऑल्सो इज द रॉन्ग। आई थिंक ये जैनिज्म से संबंधित थे। तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 होना चाहिए करेक्ट आंसर। नहीं, इसमें क्या पूछा था आपका? करेक्ट ही तो पूछा गया है ना, हाँ, तो ओनली 1 ही रहेगा। ठीक है, डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन 1 ही बनना चाहिए, 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेरशाह सूरी इज इनकरेक्ट? ओके, फादर जो थे इनके हसनपुरी थे। ठीक है, शेरशाह के। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो कि जागीरदार थे कहाँ के? जागीरदार सासाराम जो जगह है बिहार में, वहाँ पर जागीरदार थे। ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज फरीद। ठीक है, फरीद बिल्कुल ये भी करेक्ट है। शेरशाह सूरी डाइड ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ कलिंजर, ये भी करेक्ट है, इन 1545 के अराउंड। ठीक है, शेरशाह सूरी वॉज सक्सीडेड बाय द फिरोज शाह। नो, दिस इज नॉट फिरोज शाह, इट वॉज सक्सीडेड बाय द उनका नाम था इस्लाम शाह सूरी।
ठीक है, तो ये गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ड्यू टू द 57 रिवॉल्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड। पावर जो है वो जाहिर सी बात है ट्रांसफर हो गई थी टू द क्राउन के पास में, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 नहीं नॉट 19 1858। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिवॉल्ट द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अबॉलिश्ड, ये भी करेक्ट है। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉइसरॉय वॉज एंडेड, नहीं, यहाँ पर वॉइस रॉय का खत्म नहीं होता, यहाँ पर वॉइस रॉय का जो पद है वो होता है स्टार्ट। द रूल ऑफ मुगल एम्पायर वॉज एंडेड, ये करेक्ट है। और यहाँ पर लास्ट रूलर जो था वो था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, और जिसे बाद में उठा के कहाँ डाल दिया गया था, जेल में, और जेल कहाँ पर, बेसिकली रंगून के अंदर, ठीक है। और उसके साथ ही मुगल डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट पूछा गया है, आई थिंक हाँ उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधी जी। गांधी जी एंट्री the Congress opened its membership to all and made it a mass organization, ठीक है, ये करेक्ट है। अंडर गांधी जी लीडरशिप तिलक स्वराज फंड कलेक्शन कैपिटल ऑफ 1 करोड़ established for the Congress activities, this is also a correct one। और ये बेसिकली मूवमेंट हुआ था 1921 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। गांधी जी रिफ्यूज टू प्रिसाइड ओवर द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में हुई थी, रिसाइड नहीं किया, रिफ्यूज़ नहीं किया था, बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे वो गांधी जी ही थे, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और ये हुई थी दिल्ली में नवंबर 1921 में। गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, ना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये गलत है। आपको करेक्ट बताना था ए एंड बी, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर भी correct answer, question number 72। Now coming to the question number 73, identify the scholars in the court of Kanishka। अश्वघोष बिल्कुल थे, ठीक है, इन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की जो बुक है वो लिखी है, फिलोसफर्स थे। पतंजलि यहाँ पर नहीं थे, ये सुंगा पीरियड में थे बेसिकली, ठीक है, सुंगा पीरियड से संबंधित थे, सुंगा पीरियड। नागार्जुना ये थे आपके, ठीक है, एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। चरक ये भी थे, जिन्होंने चरक संहिता के ऑथर थे। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 1 होगा 73 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। टेम्पल्स एंड प्लेसेस को आपको मैच करना है। सबसे पहले काशी विश्वेश्वरा टेम्पल, नॉट विश्वनाथ है, विश्वेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज लोकेटेड एट लकुंडी। नावलिंगा टेम्पल, दिस इज लोकेटेड इन कुकानूरू, ठीक है। और महादेवा टेम्पल इज इटांगी, और मल्लिकार्जुन टेम्पल इज कुरावती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2, दैट इज ऑप्शन 1 बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ INA रेड फोर्ट ट्रायल, नॉट अ पार्ट, तो यहाँ पर जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह जो है वो पार्ट नहीं थे, ठीक है, बाकी सब थे यहाँ पर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्या यूज़ करने में इनको मेज़र किया जाता है। एटमोमीटर, एटमोमीटर जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेज़र करता है। लाइजीमीटर जो है वो रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन को मेज़र करता है। साइक्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कहाँ गया हमारा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। पायरोमीटर जो है वो मेज़र करता है वेरी हाई टेम्परेचर को।
और सोलरीमीटर फॉर द मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज 77 नंबर क्वेश्चन, which of the following statements are correct with reference to the shifting cultivation? So no use of drought animal, ये करेक्ट है आपका। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सॉइल यूटिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। नो यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड मोस्टली लैंड बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, ये भी करेक्ट है। ये चारों करेक्ट है। दैट मीन्स आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ, नहीं 77 में ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं चारों वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। मैच करना है गोल्ड माइंस और कंट्रीज में। ठीक है, कड़िया, काडिया या केडिया, या बेसिकली आप प्रोनाउंस करो, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ओलंपीडिया, दिस इज रिलेटेड इन द रशिया। और ग्रासबर्ग्स है इंडोनेशिया के अंदर। और मूरनाटू, दैट इज इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ये है आपका ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड कनेक्टिंग बिटवीन। ओके, स्टेट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो मैजेलन स्ट्रेट जो है ये पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। बॉस्पोरस स्ट्रेट, दिस इज ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। सुंडा स्ट्रेट जो है दिस इज रिलेटेड विद द जावा सी एंड द पैसिफिक ओशन। बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन के साथ में रहता है। और बेब एल मेहदाब, दिस इज रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पर 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 1, दैट इज ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेट ओएसिस। तो ये है आपकी, दैट इज फोहन, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। XC2 कंजर्वेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सीड बैंक है आपका, बोटानिकल गार्डन है, कायरो प्रिजर्वेशन ये भी रहेगा, जोलॉजिकल गार्डन्स रहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है तो ABCE दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैच करना है अगला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम cut DNA at a specific site. Electrophoresis, this is separation of DNA fragments. Polymerase chain reaction या PCR, ये है amplification of the DNA. और biolistic, that is gene transfer method. 3142, that is option 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। Now coming to the question number 83. Which among the following is an example of endemic disease? So 83 में endemic disease की बात करें वो होता है simple goiter. ठीक है, which type of mirror are used to avoid accident in hairpin curve and black spot? तो ये होता है convex mirror आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 84 में करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, cracking sound is produced when the tube light breaks. ठीक है, because the pressure inside the tube light is less than the atmospheric pressure. ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। The tip advised by the PCRA to save petrol and diesel is driver to constant and moderate speed as far as possible. Switch off the engine at the traffic signal. ये नहीं होगा इसका टिप एडवाइस। ओके, फ्यूल के लिए तो रह सकता है एडवाइस PCRA, ये भी रहता है यार वैसे तो। आई थिंक
ऑप्शन बी भी तो रहता है जहां तक मुझे ध्यान है। नहीं, स्विच ऑन नहीं होगा, सॉरी स्विच ऑन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ द इंजन। ठीक है। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ करेक्ट टायर प्रेशर, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ये ए बी, ए सी एंड डी, बी नहीं होगा। ऑप्शन फोर बनेगा करेक्ट आंसर। मेडिसिन दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई इज, दिस इज called as the erythromycin. Option 3 is the correct answer. Question number 87. At at ordinary temperature, the surface of some metals form a protective layer of their oxides that prevents the metal from further oxidation. The metal that do not form protective layer are, this is called as the zinc and lead. Zinc and नहीं, जिंक रहेगा, और सॉरी जिंक के साथ एल्युमिनियम भी रहेगा और लेड रहेगा। 1 3 एंड 5। अच्छा, मोर स्टेबल, नहीं नहीं एक सेकेंड, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द सब मेटल फ्रॉम द प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स दैट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। द मेटल डू नॉट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ओके, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ओके लेड, ये तीनों जो हैं ये स्टेबल हैं, ये स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है। और नॉन पोरस होते हैं, ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर फर्दर प्रिवेंशन होता है, ये प्रिवेंट करते हैं, बेसिकली दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन और कोरोजन से, बेसिकली कोरोजन से प्रिवेंट रहते हैं। कॉपर जो है ये इसमें नॉट, ये प्रिपेयर नहीं होता है फॉर द कोरोजन, इसमें कोरोड होता है, ये कोरोड होता है यहाँ पर। और आयरन ऑक्साइड जो है ये भी कोरोड में रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर 2 एंड 4 बनेगा, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ब्रीडिंग क्रॉप with a high level of vitamins and minerals or a higher protein and healthier fats are called. This is called as a biofortification. Option 2 is the correct answer. Least distance of a distinct vision for a young adult with a normal vision at 25 centimeter. ठीक है, ऑप्शन 3 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। ये थोड़ा कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए, इन्हें देखते हैं। 91 92, चलिए 91 को देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, इन द इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गेट 32% इज रिजेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ दिस परसेंटेज वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। ओके, मान लीजिए कैंडिडेट है एक, सॉरी इसको रब करिए, पहले लिखते हैं हम कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट 1 जो कि लूजर है, लूज कर गया, हार गया है, उसको वोट मिले हैं कितने, 32%। ठीक, दूसरा कैंडिडेट है जो 2 है, जो विन करता है, जीतता है। ठीक है, उसको क्या मिला है, 100% माइनस 32%, दैट मीन्स 68% उसको वोट मिले हैं। ठीक है, मेजोरिटी डिफरेंस क्या है, मेजोरिटी का डिफरेंस है, मेजोरिटी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 68 माइनस 32, दिस विल कम्स अराउंड 36%, इतने का डिफरेंस वोट है। अब यहाँ पर जो है 36% इक्वेशन जो बनेगी, 36% ऑफ वोट, जो डिफरेंस इतने से रेक हुआ है 42525, तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू 42525 अपॉन 0.36, दिस विल कम्स अराउंड 118125, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस टेक्स इतने सेकेंड्स टू पास अ सर्टेन पॉइंट, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन। ठीक है, अब आपको स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर सेकेंड्स में, है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर है,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से, आपको मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास क्या है, रिलेशनशिप निकालना है, तो मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 20 इंटू टाइम कितना था 12, दिस विल कम्स अराउंड 240 मीटर्स। ऑप्शन 2 is a correct answer, question number 92. Now coming to the question number 93. So in the given figure, is folded to form a cube, then which number will be opposite to the number 17? 17 के अपोजिट कौन सा रहेगा? ठीक है, चलिए हाँ देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए 11 के अपोजिट में इधर से फोल्ड करके जाएगा, तो 11 के अपोजिट में ये दोनों रहेंगे 13। 3 का अपोजिट रहेगा 3 फोल्डेड, इधर नहीं, 3 का अपोजिट रहेगा 17। ठीक है, सो 1 का अपोजिट रहेगा 7। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और हमें निकालना क्या है भैया, 17 का अपोजिट, दैट विल बी 3। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। इन अ कोडिंग लैंग्वेज ब्लड इज कोडेड एज 12। मैप को बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ब्लड के लिए आपने क्या यूज़ किया, 2 + 12 + ओ मतलब है क्या 15 + 15, और डी हो गया 4, दैट विल बात 48। ठीक, अब इसको 48 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या वोवल्स जो हैं यहाँ पर आपकी 4 हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 दैट विल कम्स 12। मैप के लिए अब आते हैं, मैप में आपका हो गया 13 + 1 + पी होता है आपका 16, दिस विल कम्स अराउंड 30। ठीक है, 30 हो गया। ठीक है, और 30 का है तो ये तो 30 आ गया है ना। बट यहाँ पर तो 4 लिया था, यहाँ पर अगर मैं 3 लूँ तो 10 आएगा क्या? नहीं, डायरेक्ट क्यों लेंगे हम। 250। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हल्का सा इसने। चलिए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन चैप्टर एंड द बुक्स? तो बेस्ट डिस्क्राइब करता है डायग्राम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बुक, चैप्टर है, चैप्टर के अंदर बुक है। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन 4, 95 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। तो द एवरेज ऑफ 3 पर्सन्स PQRS आपको दिया गया 25। S ज्वाइन करता है दिस ग्रुप, द एवरेज एज बिकम्स 30, एंड द T ज्वाइन करता है हु इज 5 ईयर ओल्डर देन S इन द ग्रुप, देन द एवरेज ऑफ 5% आपको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 5% निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए PQR का जो एवरेज है 25 × 3, दैट विल बी 75 ईयर्स। S ज्वाइन करता है, S मतलब 30 एवरेज एज बिकम्स 30। ठीक है, तो 30 × 4, दिस S ज्वाइन करने के बाद तो ये हो जाता है 120। ठीक है, और यहाँ पे एज ऑफ S निकालेंगे पहले, तो एज ऑफ S, तो S निकालने के लिए आपके पास 120 - 75, दिस विल कम्स 45। आपको सॉरी इसकी एज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर एज ऑफ T निकालनी है, एज ऑफ T। तो इसके लिए आपके पास इफ T ऐड करता है तो 5 साल ओल्डर है S से, तो 5 साल इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो गया 50 ईयर्स हो गया।
टी की एज। ठीक, अब टोटल कर दो भैया, कितना था 75, वो था हमारे पास, नहीं नहीं 75 क्यों, 4 का एवरेज तो हमारे पास था ही ना 120, तो 120 प्लस ये आपका 50 है, तो 170 हो गया टोटल, और बाई 5 कर दो, ये अराउंड आएगा 34। तो आंसर आपका यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। The least number should be added to this particular number so that the sum is exactly divisible by this particular. Okay. So, uh, इन तीनों टर्म का एलसीएम जो है वो आएगा 60। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टर्म को 2497 को 60 से डिवाइड करें, आपको वैल्यू मिलेगी 41, और रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर दैट इज 37। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है अब इसको डिविजिबल बनाने के लिए हमें 60 तक, टू मेक डिविजिबल बाय 60, 60 से डिविजिबल बनाने के लिए हमें रिमाइंडर को 60 तक ले जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 60 माइनस 37 दैट विल 23, तो आंसर यही आएगा ऑप्शन 1। द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज इतना, while in the current is इतना, if the boat takes 270 minutes from row A to B and coming back to A, what is the distance between A and B? चलिए यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो 98 नंबर क्वेश्चन का, नहीं 98 है ना, हाँ। तो देखिए स्पीड एक तो दी गई है, ये दोनों स्पीड का सम कितना होगा, ये स्पीड और ये स्पीड, ये अराउंड आएगी 14 किलोमीटर kmph, किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 10.5 माइनस 3.5, दिस विल कम्स अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम 270 मिनट्स का दिया गया है, तो 270 दैट मीन्स 4.5 आवर्स का दिया गया है। ठीक है, आवर्स का। एंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी फॉर, मान लीजिए डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस जो है हमारा वहाँ पर वो क्या है, d है, तो d बाई 14 प्लस d बाई 7 इज इक्वल्स टू 4.5। इसको सॉल्व करोगे जब आप तो d इधर आएगा प्लस 2d इधर आएगा अपॉन ऑफ 14 4.5, फर्दर इसको 3d बाई 3d इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 14 अपॉन, हटा दीजिए इधर आ जाएगा। सो d की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21, डिस्टेंस निकालना था 21, आ गया आपका ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स फाइव वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 4 इंटू 2 को निकालते हैं, तो 4 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये, तो 4 स्क्वायर प्लस 2, दिस विल 16 प्लस 2 दैट इज 18। अब और क्या दिया गया है यहाँ पर, डिवाइड बाई एक्स बाई वाई। ओके, तो ये आ गया 18 डिवाइड बाई क्या दिया गया है, कहाँ गया, सॉरी, अच्छा डिवाइड निकाला ना एक्स प्लस, ओके सॉरी, ये तो 18 आ गया। दूसरी कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए आप क्या कर रहे हो, वाई दैट इज आपका क्या है, वाई है यहाँ पर आपका 3, नहीं एक्स एंड वाई हो गया ना, तो यहाँ पर वाई तो आपका हो गया 18, फाइन 18 हैश आपको 3 निकालना है ना, अब निकालना, सॉरी अब निकालना 18 हैश 3 निकालना है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर हैश ऑफ 3, ठीक है, तो ये होगी आपकी वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 18 दैट विल बी द 9 प्लस 18, दिस विल कम्स अराउंड 27। सो 27 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये वैल्यू है, लेफ्ट साइड को उठाते हैं पहले तो,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए चलते जरा। 1 प्लस सॉरी 169 प्लस 27 अपॉन 169, this comes around 196 by 169 अंडर रूट, दिस विल कम्स अराउंड 14 by 13। ठीक है, ये आ जाएगा। अब राइट साइड की क्वेश्चन है, तो 14 by 13 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 13। यहाँ पर x के लिए फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, x की वैल्यू आएगी 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक है, तो दिस इज द पेपर जो कि था कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के आर टी सी ग्रुप बी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2026 के अंदर, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। एग्ज़ाम 10th ऑफ अप्रैल 2026 में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।